तो इश्क हो ही गया। भाग 28। राधा बैठे बैठे उब गई थी तो बालकनी में जाकर खड़ी ही हो गई। बारिश अब भी चालू थी। राधा अपने हाथ आगे किए देखने लगी बारिश कितनी हो रही। हाथ आगे बढ़ाते ही राधा के गर्म हाथों पर ठंडे पानी की बूंदें जैसे ही पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक अलग ही सुकून मिल रहा था उस ठंड को महसूस करके। राधा धीरे से अपनी पलकें उठाई और नीचे गली की ओर देखी। कई छोटे छोटे बच्चे नीचे भर चुके पानी में खेल रहे थे। उनके खिलखिलाने की आवाज़ें राधा के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह पड़ रही थी। उसे याद आ रहा था कैसे वो बचपन में खेला करती थी अपनी माँ के साथ। कैसी होंगी माँ? याद आ रही मेरी? पापा को कहना मैं बहुत याद कर रही। अब कभी उनसे नाराज़ नहीं होंगी, क्योंकि मालूम चल गया कितनी तकलीफ़ होती है जब अपने खुद से दूर हो। राधा अपने परिवार को याद कर रही थी। तभी नीचे से आवाज़ सुधा जी की आई। राधा, सुनंदा बुला रही, नीचे आ जाओ। जी माँ जी, आई। राधा जल्दी से बालकनी का दरवाज़ा बंद कर नीचे भागी। नीचे सुनंदा भाभी तुलसी माँ के कमरे में बैठी थी तो राधा उनके दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि तुलसी माँ सख्त आवाज़ में उसे रोके। रुक जा, अंदर मत आना। क्यों माँ जी? राधा के कदम ठिठक पड़े। वो भौवे सिकोड़ सवाल की। राधा ने ध्यान नहीं दिया। उसकी साड़ी भीग चुकी थी बारिश के छींटों की वजह से। ना ही सहूर और ना ही रहने का ढंग। तुलसी माँ राधा को तंज कसी। राधा को समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्या करती। तब तक सुनंदा भाभी भी बड़े ऐठ में बोली, तुम किस किस्म की बहू हो? इतना नहीं मालूम ससुराल में युद्ध का दिखावा नहीं करते? साड़ी पूरी बदन में चिपकी और ध्यान नहीं। राधा की आंखें हैरत से फैल गई। वो जल्दी से खुद को देखी तो समझ आया वो लोग उसे यूँ ताना क्यों दे रहे हैं। मगर फिर भी बोलने का एक लहजा होता है और उनका यूँ कहना राधा को चुभा। राधा अपना सिर हिलाकर जाने लगी। तभी सुनंदा भाभी उससे रोकी। ठीक है, चली जाना, उससे पहले मेरे पैर में तेल लगा देना। अंगड़ाई लेते हुए, आज बदन बहुत दर्द हो रहा। मैं कपड़े बदल लूँ फिर? राधा आगे बोलती उससे पहले ही तुलसी माँ अपनी जगह से उठी। समझ नहीं आता, गर्व से है वो, कह रही लगा दे तेल, कौन सा घट जाएगी? बुदबुदाते हुए। ऐसा ही होता है, जब खुद ऐसा सुख ना मिले पति से तो कुछ मालूम ही नहीं होता। राधा आहत हुई मगर खुद को शांत करते हुए वो हामी भरी और जल्दी से कटोरी में तेल गरमाने चली गई। उसके जाते ही तुलसी माँ तिरछी मुस्कान के साथ सुनंदा भाभी को समझाई, याद रख, ऐसे लोग जो तेरी चीज़ों पर हक जमाए उन्हें हमेशा दबा कर रखना। मगर सुनंदा भाभी परेशानी से कुछ बोलने गई मगर तुलसी माँ उनकी बात बीच में काटी। अगर मगर कुछ नहीं, बस याद रख, आज अंतिम हुआ की वजह से हमारे पुष्करवा के हाथ कुछ नहीं लगा और जायदाद हाथ से जाना अपमान है इसका। सुनंदा भाभी उनकी बात सुन सोच में पड़ी, हामी भरती। कुछ देर बाद राधा आकर सुनंदा भाभी के पैर में तेल लगा दी। पूरे वक्त सुनंदा भाभी और तुलसी माँ ऐसी ऐसी बातें करती रहें जिससे राधा को तकलीफ हो। मगर राधा तो इस बात के बारे में सोच रही थी कि क्या सच में उसे पति का प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन उसे क्यों चाहिए पति का प्यार? क्या कहीं वो अंतिम को पसंद तो नहीं करने लगी? राधा इस बात से घबरा गई थी क्योंकि कल ही अंतिम सबके सामने चीख कर कहा था कि राधा उसकी पत्नी नहीं। अंतिम बारिश रुकते ही तुरंत काका को उनके घर छोड़ा। आज बारिश के चलते कोई ग्राहक नहीं आया। धंधा तो मंदा हुआ, फिर भी अंतिम मायूस नहीं हुआ और काका को उनके घर छोड़ अपने घर की ओर गया। भले ही अभी शाम के 5 बज रहे थे। अंतिम बहुत ज़्यादा जल्दी में था क्योंकि ज़्यादा रात हो जाती तो दिक्कत आता, क्योंकि गाड़ी का लाइट ख़राब था तो रात में दिक्कत होती, ऊपर से बारिश का भी कोई भरोसा नहीं। अंतिम जैसे ही घर की गली में पहुंचा, एक और दिक्कत उसका इंतज़ार कर रही थी। सड़क पानी से भरा हुआ था और कोई ठीक भी नहीं कर रहा था। क्या करिए? अंतिम सामने देखते हुए खुद से बोला,
फिर कुछ सोचकर बाइक से नीचे उतर खुद बाइक को खींचते हुए घर की ओर जाने लगा। उसके घुटनों तक के कपड़े भीग चुके थे। जब घर पहुंचा तो चाची जी उसे देखते ही डांट लगाने लगी। अंतिम वाह, क्या करे तुम्हारा, थोड़ा पानी रुक जाता तब आने में क्या दिक्कत थी। चाची जी जल्दी से एक गमछा अंतिम को पकड़ाते हुए बोली, अभी जल्दी जाना होगा, राधा जी का एडमिशन करवाना है। अंतिम जल्दी से खुद को लापरवाही से पोंछते हुए ऊपर गया तो राधा अभी बाथरूम में कपड़े बदल रही थी। अंतिम कमरे में आया तो कमरे को खाली देख राधा को पुकारा, राधा जी कहाँ हैं आप? अंदर हूँ, आ रही हूँ अभी, राधा जवाब दी। उसका जवाब सुन अंतिम खामोशी से बिस्तर पर बैठने गया, मगर रुक गया क्योंकि बिस्तर पर वो गीले कपड़ों में बैठता तो बिस्तर गीला हो जाता। अंतिम खड़ा ही रहा। तभी राधा भी बाहर आ गई। हरे रंग की साड़ी पहने, बालों का जूड़ा बनाए, बहुत प्यारी लग रही थी। मगर अंतिम एक नज़र उसे देख फिर नज़रें फिर अलमारी से कपड़े निकाल लिया। हम कपड़े बदल लेते हैं, फिर लंका चलेंगे। ठीक है, राधा जैसे ही कही अंतिम जल्दी से बाथरूम में चला गया। राधा को थोड़ी ठंड लग रही थी, मगर ये बात वो अंतिम को नहीं बताई। उसे लगा ये बात उतनी ज़रूरी नहीं। जल्दी अंतिम कपड़े बदल कर आया तो उसके हाथ में एक बाल्टी थी। हम कपड़े बाहर टांग देते हैं, गलियारे में फिर चलते हैं। तो मैं कर दूँ। राधा जल्दी से अंतिम के हाथ से बाल्टी लेने लगी, मगर अंतिम बाल्टी तुरंत पीछे कर लिया। नहीं, हम कर लेंगे। अरे कुछ नहीं होता, दे दो, मैं कर दूंगी। राधा फिर बाल्टी लेने की कोशिश की तो अंतिम उसे समझाया, राधा जी हम जानते हैं आप हमारी मदद करना चाहती हैं, पर रहने दीजिए, काहे से कि हमें आदत है अकेले खुद का काम करने की। कहकर अंतिम कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते हुए वो खुद से बोला, हम नहीं चाहते आप हमारा कोनो काम करें और हमको दोबारा किसी की आदत लगे। काहे से मालूम है आप जल्द ही चले जाएंगे और हमको दोबारा सब कुछ अकेले करना होगा, फिर तकलीफ़ ज़्यादा होगी। अंतिम को जाते देख राधा मुंह बनाई, पहले तो मैं जब तुमसे दूर जाती थी तो अपनी खूबियों से अपने पास ले आए और अब पास आ रही तो दूर भेज रहे। अब तो ऐसा नहीं होगा दुबे जी, राधा इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ती, और ऊपर से अब तो मैं तुमसे। राधा अपनी बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि उसे शर्म आ रही थी ये बात पूरी करने में। कुछ ही देर में राधा और अंतिम दोनों नीचे पहुंचे। उसी वक्त राम नरेश जी बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। अंतिम को देखते ही उन्होंने मुंह फेर लिया। शायद पहले का अंतिम होता तो उसे तकलीफ होती, मगर अब वो बस खामोश था क्योंकि उसे मालूम है उसके साथ यही होगा। वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उससे उसके अपने मुंह फेर लेंगे। जल्दी आना, मौसम का कोनो भरोसा नहीं है, सुधा जी राधा को चेताते हुए कहीं। राधा हामी भरी। तभी तुलसी माँ राधा का आंचल लेकर उसके सिर पर रखती, जरा लाज रखा कर, वरना क्या कहेंगे लोग कि दुबे खानदान अपनी बहू को बहुत छूट दे रहा। राधा हामी भरकर सिर पर पल्लू ठीक से रख ली और बाहर आई। बाहर आते ही वो अंतिम की बाइक की ओर बढ़ने लगी, मगर अंतिम तो बाहर की ओर बढ़ने लगा। उसे उस ओर जाते देख राधा जल्दी से बोली, बाइक तो यहाँ है दुबे जी। हम गाड़ी से नहीं जा रहे राधा जी, हमको मालूम है आप असहज हैं गाड़ी से जाने में, तो अभी पैदल चलते हैं, आगे मोड़ से ऑटो ले लेंगे। अंतिम कहा और गेट खोलकर बाहर निकल गया। राधा फिर मुंह बिचकाई, खुद ही कितनी बातें सोच लेते हो, मैं तैयार थी ना। राधा जी। राधा को बाहर ना आते देख अंतिम आवाज लगाया, राधा जी कहाँ हैं आप? आ रही बुदबुदाते हुए। क्या राधा जी लगा रखा है, इससे बेहतर राधा या मुस्कुराकर राधे बुला लेती दुबे जी। आपने कुछ कहा? राधा को बड़बड़ाते देख अंतिम पूछा तो राधा तत्काल अपना सिर ना में हिलाई। उसके बाद जाने के लिए आगे देखी तो रास्ते में अब उतना पानी नहीं था, मगर फिसलन अब भी थी। कैसे जाऊं, फिसल गई तो? राधा अंतिम की ओर देख बहाना बनाई ताकि अंतिम अपनी बाइक से उसे ले चले।
अंतिम परेशानी से सामने सड़क की ओर देखने लगा, फिर झिझकते हुए अपना हाथ आगे किया। "आ- आपको आपको दिक्कत ना हो तो हम हमारा हाथ पकड़ लीजिए, वादा करते हैं मंजिल तक पहुंचकर छोड़ देंगे हाथ। राधा मुस्कुराई और तुरंत अंतिम का हाथ पकड़ ली। अंतिम धीरे से राधा को थामे आगे बढ़ने लगा और राधा हाथ थामे अंतिम के कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। वो मुस्कुराए जा रही थी। ये तो तुम्हारे साथ बाइक पर जाने से भी अच्छा है। सही कहते हैं बड़े, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। पग पग चलूं तेरे कदमों से, कदम मिलाकर कुछ इस तरह, जैसे गंगा चलती हुई आती है काशी विश्वनाथ के कदमों को छूने। तो हेलो हेलो हेलो, फिर से हाजिर हो गई मैं कहानी के एक नए भाग के साथ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बने रहिए।